प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से भाई सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, स्टेटस लगा दो। प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में, जब भी एग्जाम आप सब लोग देने जाओगे तो प्यारे साथियों व्याकरण का इन्हीं 500 में से आपके एग्जाम में टकराने वाले प्रश्न मिलेंगे। तो जल्दी से स्टेटस लगा दो, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो। आज आप सभी का बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पूरे साल आपने जो तैयारी करी है, जितना भी आप लोगों ने 9th से लेकर आज तक आप सब लोग पढ़ते आए हो, आज आप सब लोग अपनी ताकत दिखा दो मेरे प्यारे साथियों। बहुत कम टाइम में आप सभी का जो है, मैं यहाँ पे इस टेस्ट को लेने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे हिंदी व्याकरण 100% लड़ने वाला ये प्रश्न 500 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यहीं से सीधे टकराने को मिलेगा आप सभी के बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं, लेट ना करते हुए प्यारे साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो। आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न आप सबके सामने है, आप सब लोग जल्दी से आप सबके सामने है। ये देखिए, वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? पदबंध से हर बच्चे डरते हैं, इसलिए पहला प्रश्न यही है। सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? आदमी, वहां बैठा हुआ अकेले कौन सा है? आदमी है। इसका मतलब यहां पे आंसर क्या लगाओगे? संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है ना। रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा? सभी साथी बताओ जल्दी से। रीति शब्द का बहुवचन, रीति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? सभी प्यारे बच्चों बताओ। रीतियां। क्या हो जाएगा? रीतियां हो जाएगा। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है मेरे प्यारे साथियों। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द में, प्यारे बच्चों सेशन शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। सर पीडीएफ नहीं मिला हिंदी व्याकरण का, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, परेशान ना हो प्यारे साथियों। यहाँ पे देखो, दक्षिण, दक्षिण में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी, यानी व्यक्तिगत बात कर रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसे नापा तौला जा भैया, नापने तौलने वाला हमेशा क्या होता है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक या जो है धातुवाचक। आप लोग ध्यान देना, चाहे 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, 11th का हो, 12th का हो, या किसी कंपटीशन का है, सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सब लोग पूरे के पूरे टेस्ट देना और ये देखना किसका कितना सही है। यहाँ पे ता प्रत्यय लगा है, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? सब बच्चे बताएंगे। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं, इस बात को ध्यान देना। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि में हमेशा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत से कवि होते हैं ना। कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? झुंड में हमेशा याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा होती है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है? मंडली, इसमें भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना। कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के कितने भेद बताया हूं? प्यारे बच्चों लाइक कर दो, शेयर करते रहो ना, शेयर करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। याद रखिएगा, कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगर मुख्य रूप से पूछेगा तब 6 बताना। क्या? तब 6 बता दीजिएगा। ठीक है ना। तीर से बाघ मार दिया गया, इसमें साधन का प्रयोग किया गया, करण से के द्वारा। इसका मतलब यहां साधन क्या है? साधन का प्रयोग हुआ तीर से, इसका मतलब करण कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो गई, यानी छत से कूद के अलग हो गई, इसका मतलब अपादान से अलग, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। भारतवर्ष, भाई देखिए यहां व्यक्तिगत बात कर रहा। भारतवर्ष, कितने भारतवर्ष है? एक भारतवर्ष है ना, इसका मतलब भारतवर्ष में। आप सब लोग ध्यान देना, आज का सेशन जरूर देख लेना। आज के बाद आप सबको मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आज के बाद सीधे फिर मुलाकात मैं आपसे, ध्यान देना, तभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज टेस्ट दे लो, उसके बाद फिर और सब्जेक्ट आप सब लोग पढ़िए। भारतवर्ष में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक। वह कलम से लिखता है, पहले नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है जो पेपर में आएंगे, ध्यान देना, पेपर में आएगा। आउट में समझ लो कर दे रहा हूं, इस बात को याद रखें, लेकिन प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ये पूरा पेपर आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग जब एग्जाम देके आओगे ना तो खुद बोलोगे गुरुजी यही यही मैं तब भी करूंगी गुरुजी क्लास आपकी, भले चाहे जो पेपर हो। अरे दीदी क्या बोल रही हो? यह कलम से लिखता है, यहां भी साधन है, इसका मतलब करण कारक। क्या? करण कारक। ठीक है ना। कुहासा, कुहासा बताओ, कुहासा पड़ गया ना, बोलो जल्दी से। जी गुरुजी, पुल्लिंग। आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, आंसर ये हो जाएगा। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हों, इसका मतलब यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। यात्रा कैसी होती? अच्छी होती, इसका मतलब स्त्रीलिंग। क्या? यात्रा अच्छी होती है, याद रखिएगा।
समाज का लिंग निर्णय, यानी समाज, समाज कैसा, समाज अच्छा है, समाज बड़ा है, समाज अच्छी है, क्या बोलोगे? समाज शब्द का जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों, सबका अलग अलग प्रश्न आ रहा है, सबका अलग अलग प्रश्न आ रहा है। आंसर ए लगा रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आंसर बी होगा। समाज अच्छा होता है, समाज याद रखिएगा प्यारे साथियों पुल्लिंग शब्द है। शेयर नहीं कर रहे हो दोस्त, शेयर नहीं कर रहे हो। सुबह क्या है? सुबह हो गई, सुबह क्या अच्छी है? क्या सुबह अच्छी है? चाय अच्छी होती है, चाय अच्छी होती है लल्ला। काजल, कहते हैं आंखों को यो काजल, आंख काजल, क्या काजल अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, क्या होगा? पुल्लिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है यार टेस्ट में। बाल अच्छा होता है, क्या बाल अच्छा है? आप सब लोग को आज ये टेस्ट जरूर देना है और ये दिखाना है कि आप सबका कितना आंसर सही हो रहा है, क्या कितना आंसर सही हो रहा है, इसको जरूर बताना है। मलमल है, ठीक है ना, मलमल। आप सब लोग इसका जवाब दीजिए। मलमल अच्छी होती है, क्या अच्छी होती है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। मसाल, मसाल प्यारे साथियों कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, मसाल क्या होता है? आप बोलोगे जिससे लौ जो जलती है ना, जो लौ जलती है उसी कहते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मशीन, मशीन अच्छी होती है, आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है ना। चमक, चमक अच्छी होती है, स्त्रीलिंग। माला, माला बताओ अच्छी होती, माला अच्छा होता है, कैसे कहते? कहते हैं माला बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं भैया? माला तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब आंसर क्या लगाओगे? सबका अलग अलग आ रहा है, सबका अलग अलग, ए बी सी डी सबका अलग अलग, कैसे भाई? क्या होता है सर? ओपन नहीं हो रहा ऐप, ऐप ओपन हो जाएगा, ऐप में क्या दिक्कत हो गई? माला क्या है? माला अच्छा है, अच्छी है, सभी लोग क्या लगा रहे हो? ए बी सी डी 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 डी, बहुत सुंदर, नाइस। जितने बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही बात है। परीक्षा अच्छी होती है, परीक्षा, परीक्षा हाल, परीक्षा क्या लगा रहे हो? आप सबको डेली पढ़ाता आया हूं, सी, नाइस आंसर, लेकिन इसका होगा क्या? बी। भेंट, भेंट अच्छी होती है, भेंट अच्छा होता है, सभी लोग इसका जवाब क्या दे रहे हो? भेंट में, भेंट से प्यारे साथियों आंसर क्या लगा रहे हो? भेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं इसलिए मैं आप सबसे बार बार पूछ रहा हूं। स्त्रीलिंग लगा रहे हो, सही है। पीतल, पीतल अच्छा होता है, अच्छी? पीतल, पीतल सब लोग बताओ जल्दी से, आंसर क्या लगा रहे हो? पीतल में, बहुत अच्छा प्रश्न है, पुल्लिंग अच्छा होता, पीतल अच्छा, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, याचना की जाती है, क्या होगा? स्त्रीलिंग। धूल अच्छी है, अच्छा है? धूल, धूल जानते किसे कहते हैं? मिट्टी, क्या धूल किसे कहते हैं? मिट्टी। धूल बताओ क्या होगा? अच्छी है। नीतू जी ओपन हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही गुड़िया? घी, घी क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना भाई। खीर अच्छी होती, खीर कैसी होती? अच्छी होती है। जेब, जेब अच्छा है, अच्छी है? कहते हैं जेब बहुत अच्छी है, जेब बहुत अच्छी लग रही है यार, जेब बहुत अच्छी लग रही है। अकाल, अकाल पड़ गया है, पड़ गई नहीं, अकाल पड़ गई, अकाल पड़ गया। बचपन क्या कहते हैं? बचपन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बचपना है। शाम अच्छी होती है। नगर क्या है? बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ा नगर, पुल्लिंग शब्द है। पाठक का स्त्रीलिंग क्या होगा? पाठिका। बर्फ, बर्फ अच्छी होती है, अच्छा, बर्फ बहुत अच्छी होती है। कक्षा अच्छी होती है, आंसर क्या होगा? ए आंसर। सभा, सभा बहुत अच्छी है, सभा बहुत बड़ी है, आंसर स्त्रीलिंग। लिंग शब्द कहां से आया? संस्कृत शब्द से आया लल्ला, सी आंसर, ठीक है ना। राख अच्छी होती है, राख अच्छी, आंसर क्या? बी, ठीक है, राख, राख क्या होगा? बी आंसर। मोती अच्छी होती है लल्ला, ना 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 ना। हाथी पानी मोती दही, क्या होगा? पुल्लिंग शब्द, क्या पुल्लिंग शब्द? हाथी पानी मोती दही, हाथी पानी मोती दही पुल्लिंग शब्द होगा, हमेशा पुल्लिंग होता है, ध्यान देना, हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आनंदमय, सभी बच्चे इसका जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दो दोस्त, शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो, बहुत अच्छा सेशन। ध्यान देना 50 प्रश्न हो गया, 50 प्रश्न हो गया, टाइम नहीं लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ऐसे आप सब लोग को याद रखना, 1 घंटे पूरा का पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, नवरत्नों का समाहार, इसका मतलब द्विगु समास हो जाएगा, क्या द्विगु समास हो जाएगा। अगर नवयुवक पूछेगा, नवयुवक पूछेगा तो आप लोग बता देना कर्मधारय समास, क्या कर्मधारय समास, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। लेकिन नवरत्न पूछेगा तो यहाँ पे द्विगु हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष की बात कर रहा है, ये क्या है? विशेषण हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर जो है एक जो है समूह की बात कर रहा है। अगला देखिएगा रामानुज, राम का अनुज, यानी याद रखिएगा तत्पुरुष समास, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। आज कल क्या होगा भाई? द्वंद्व समास, आज और कल क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप सब लोग शेयर करते रहो लल्ला, शेयर करते रहो। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, द्विगु समास, क्या द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाथ पैर, हाथ पैर में क्या होगा? हाथ और पैर क्या द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लगा हुआ है। लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है उदर, ठीक है, इसका मतलब पेट, इसका मतलब गणेश भगवान, क्या इसका मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आंसर, क्या बी आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना।
शिक्षा शब्द क्या है, शिक्षा अच्छी होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। राजकुमार, राजा का कुमार यानी राजा का पुत्र, आंसर क्या हो जाएगा राजपुत्र जैसे लगाते हो, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक यानी पैर से मस्तक तक, इसका मतलब बहुव्रीहि समास, क्या सॉरी तत्पुरुष समास, आंसर क्या लगाओगे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौशाला, गौ के लिए शाला यानी गौ के लिए यहाँ पे गाय बांधी जाती है, यहाँ पे हो जाएगा क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा प्यारे साथियों। देवालय, देव के लिए घर, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी हो जाएगा तत्पुरुष समास, आंसर क्या लगाओगे डी बिल्कुल सही जवाब। युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर में क्या लगा रहे हो, युद्ध में स्थिर, इसका मतलब क्या तत्पुरुष समास, क्या तत्पुरुष समास, आंसर क्या होगा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुरुषों में उत्तम, इस टेस्ट को दे लेना, उसके बाद पूरा का पूरा सुपड़ा साफ। बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे आप सब लोग, क्या मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न मिलेगा ऑब्जेक्टिव, क्या 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसमें से 50 प्रश्न लगभग जो है व्याकरण के रहेंगे, 50 प्रश्न लगभग व्याकरण के रहेंगे और 50 प्रश्न लगभग किसके रहेंगे, बुक के रहेंगे, ठीक है बुक से रहेंगे। तो याद रखिएगा बुक का तो मैं आप सबको पूरा पढ़ाया हूं, दूसरा सेशन लाया हूं, लेकिन ये जो 50 रहेगा, ये जो 50 रहेगा इसी से आएगा, जो आज का ये सेशन चल रहा है इसी सेशन से, पूरा याद रखिएगा, इसी सेशन को देख लो, 50 प्रश्न आज ही के सेशन से टकराएगा, इसलिए सेशन आज का जरूर देखिएगा। पुरुषों में उत्तम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम, पुरुष धन उत्तम, यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा अधिकरण में पर, आंसर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब हो जाएगा द्वंद्व समास, क्या द्वंद्व समास हो जाएगा। रात दिन में क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। और राजकन्या, राजा की कन्या, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म यानी जन्म भर, जन्म भर की बात कर रहा है, आजन्म जन्म, बड़ा का अगर प्रत्यय कहीं भी दिखेगा, आजन्म या आजीवन, हमेशा अव्ययीभाव समास होगा, क्या हमेशा अव्ययीभाव समास। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो यहां भी क्या होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथाशक्ति में क्या लगाओगे, यथा शब्द अगर जैसे दिखेगा पहले, इसका मतलब लगाओगे अव्ययीभाव समास, क्या अव्ययीभाव समास। कमल नयन, प्यारे साथियों जितने हमारे नए मेहमान हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की सबसे बेस्ट कंटेंट इसी चैनल में मिलेगा। आप सभी लोग को हमेशा याद रखना है, इसी पे सबसे बेस्ट कंटेंट, आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट इसी चैनल मिलेगा। इसलिए जो नए सदस्य होंगे जरूर सेशन शेयर और जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे, ठीक है ना। कमल नयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा लल्ला। पाप पुण्य में क्या होगा द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या द्वंद्व समास हो जाएगा। चतुरानन में, चतुरानन 4 है, आनन अर्थात जो है प्यारे साथियों क्या लगाओगे, यहाँ पे बहुव्रीहि समास लगाओगे ना, यहाँ पे क्या लगाओगे बहुव्रीहि समास लगाओगे। यथाशीघ्र, यथा शब्द पहले मिल गया, इसका मतलब क्या लगाओगे अव्ययीभाव समास, क्या यथा शब्द लगते ही क्या लगाओगे अव्ययीभाव समास। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 है बुझा, इसका मतलब क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास लगाना चाहिए। यहाँ पे क्या लगाओगे बहुव्रीहि समास, क्या बहुव्रीहि समास लगाना चाहिए, लेकिन चतुर्भुज यहाँ पे देखिएगा बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे जो है बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देश विदेश में क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, क्या द्वंद्व समास। जी जान, यहां भी क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। बड़ा मिला ना, इसका मतलब क्या लगाओगे आज अव्ययीभाव समास। 4 राहों का समाहार क्या हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है ना। रात कौन सा लिंग है, रात, रात अच्छी होती है, रात अच्छा होता है, रात अच्छी होती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। बादल अच्छा है, बादल अच्छी है, कहते हैं बहुत अच्छा बादल बना है, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब पुल्लिंग है। मस्जिद में बता दो कौन सा लिंग होगा भैया, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। मस्जिद प्यारे साथियों ABCD सबका अलग अलग आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, ऐसा क्यों यार, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक साथ अभी आंसर सबका अलग है, अभी भी एक साथ आंसर नहीं है, सबका अलग अलग है। अच्छी मस्जिद होती है। कमीज, कमीज कैसी होती है, कमीज भी अच्छी होती है, क्या कमीज भी अच्छी होती है। पीतांबर, पीतांबर में क्या होगा ध्यान देना, कर्मधारय भी होता है बहुव्रीहि भी होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन रहता है, क्या लगाओगे बहुव्रीहि समास। कठ खोदवा यानी काठ को खोदने वाला, यानी क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, ये 2024 का प्रश्न भी है, और ये संयुक्त वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, याद रखिएगा। यह निम्न में शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह कहना आपकी गलती है, बिल्कुल सही जवाब है, क्या बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी,
यह काम आप पर निर्भर करता है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, कहना क्या है, यहाँ पे क्रियापद बंध है। क्या क्रियापद बंध है। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता है, यानी क्रिया कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया क्रियापद बंध हो जाएगा। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, मां सरस्वती, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। चरण कमल में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। यहाँ पे विशेषण और विशेष की बात कर रहा है। रस से भरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आप सभी लोग जल्दी बताओ। रस से भरा, कर्म, कर्म को, ये तो होगा नहीं। ठीक है। अपादान से अलग और संप्रदान को के लिए करण, करण से के द्वारा। अब यहाँ पे ऑप्शन सभी लोग बताओ क्या होगा, लगाओगे सभी साथी बताओ जल्दी से। अपादान से अलग, अपादान से अलग भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रस से भरा, रस से भरा होगा। अब करण बचा और क्या बचा, और संप्रदान बचा। सभी लोग इसके इसमें आंसर दो। 74 का बता रहे हैं बच्चे, थोड़ा से कंफ्यूजन में है। प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन पे आप लोग ध्यान देना। ऐसी सिचुएशन अगर ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि नहीं दिखेगा, मान लो आप कह रहे हो गुरुजी नहीं ऑप्शन में है, तो आप यहाँ पे वहां पे यहाँ पे आप जो है दिगु को प्रायोरिटी दे देना। अगर ऑप्शन में नहीं है तब तो दिगु को प्रायोरिटी दी जाएगी ना, तब तो दिगु को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है ना। अब इसका जवाब दीजिएगा आप सब लोग, सभी साथी, इस सभी साथी इसका जवाब दे दो जल्दी से, कह रहा हूं। हाँ, इसका दो। रस भरा, सभी लोग बताइए कौन सा समास है प्यारे बच्चों, जल्दी से। उनको पानी देना था। ठीक है, ठीक है भैया। चलो, यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो भाई। हाँ बिल्कुल, क्या लगा रहे हो, रस से भरा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ जल्दी से, अब बताओ बी या सी, करण से या के द्वारा, आंसर क्या लगाओगे। बिल्कुल सही बात है। क्या लगा रहे हो, आप लोग जल्दी से बताओ क्या लगा रहे हो भाई। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। पंचपात्र, क्या है पंचपात्र। आकाश पाताल एक करने का मतलब हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। क्या, कठिन परिश्रम करना। ठीक है ना। मुट्ठी में करने का मतलब हो जाएगा अपने वश में करना। क्या, वश में करना, कहते हैं ना अपने दुश्मन को मुट्ठी में कर लिए हैं। आस्तीन का सांप होने का मतलब क्या हो जाता है भैया, घर में छिपा शत्रु। क्या, घर में छिपा शत्रु। काम चोर का मतलब होता है, समास पूछ रहा है, काम से जी चुराने वाला हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास हो जाएगा ना भाई। दाल रोटी के समास का नाम, यानी दाल रोटी का मतलब क्या है भैया, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या, द्वंद्व समास। घन श्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा। वैसे तो यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था प्यारे साथियों बहुव्रीहि समास, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लगाओगे कर्मधारय। संवत में कौन सी संधि है, समधनवत हो जाएगा। आंसर क्या लगाओगे, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, आंसर क्या लगा रहे हो, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 ही भेद होंगे, वर्ण के आधार पर भी। ठीक है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या बताओगे, हिम धन आलय। क्या हो जाएगा, हिम धन आलय हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय में विद्या धन आलय हो जाएगा। सही बात है भाई। ठीक है। नयन में क्या हो जाएगा, ने धन अन। आंसर क्या हो जाएगा, ने धन अन। बिल्कुल संधि विच्छेद हो जाएगा। निश्चय में क्या होगा, निहि धन चय, निहि धन चय हो जाएगा, ए आंसर। उद्घाटन का संधि विच्छेद, उत धन घाटन हो जाएगा। आंसर सी आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगत धन नाथ। क्या, ए आंसर हो जाएगा, जगत धन नाथ हो जाएगा, व्यंजन संधि। वार्ता धन आलाप, इसका हो जाएगा भैया बी आंसर, वार्ता धन आलाप। नायक का संधि विच्छेद, नए धन अक हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। क्या, अयादि स्वर संधि। तूती बोलने का मतलब होता है धाक जमाना। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं भैया धाक जमाना। तूती बोलने का मतलब हो जाएगा धाक जमाना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या हो जाएगा भैया, विपरीत कार्य करना। क्या, विपरीत कार्य करना। सब धन 22 पसेरी का मतलब होता अच्छा बुरा सबको एक समझना। क्या, अच्छा बुरा क्या करो, सबको एक समझो, इसी कहते हैं सब धन 22 पसेरी।
चू ना करने का मतलब होता है भैया क्या, सह जाना या आवाज नहीं करना, लेकिन यहाँ प्रियोरिटी क्या हो जाएगा, आवाज नहीं करना। ठीक है, अगला प्रश्न है दांत गिनना। दांत गिनना का मतलब उम्र का पता लगाना, क्या, उम्र का पता लगाना। घुटने टेकना का मतलब क्या हो जाएगा भैया, हार मानना, क्या, हार मानना। घुटने टेकने का मतलब हो जाएगा हार मानना। खून पसीना एक कर देना, इसका मतलब क्या होगा, बहुत परिश्रम करना, क्या, बहुत परिश्रम करना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोधित होना, भला बुरा ना समझना, घर से बाहर हो जाना, क्या, बहुत क्रोधित होना, आपे से बाहर होना। अक्ल का अंधा का मतलब क्या हो जाएगा, अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा का मतलब मूर्ख होना, क्या, मूर्ख होना, बी बिल्कुल सही जवाब। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब अपना काम निकालना। कहते हैं भैया अपना काम निकाल लो जल्दी से दिमाग लगा के। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। जैसे आज के टाइम में हमारी जितनी दीदी है ना, सोचती है खुद से नौकरी पा जाएं और हमें किसी के जो है भरोसे ना रहना पड़े जीवन में। आसमान टूटना का मतलब होगा अचानक मुसीबत आ जाना, क्या, अचानक मुसीबत आ जाना। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, क्या, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पी रहे हैं। त्राही त्राही करने का मतलब क्या हो जाएगा भैया, बहुत दुखी, क्या, बहुत दुखी। ठीक है ना, बहुत दुखी होना। अगला प्रश्न है शिकार होने का मतलब हो जाता है भैया मारा जाना, मारा जाना। शिकार करना का मतलब मारना। ठीक है ना। सिर धुनना का मतलब सिर चकराना या पस हो गया भैया। लेकिन अब बहुत लड़ाई पास है आप सबकी, इसलिए जब तक टॉपर नहीं बना दूंगा तब तक आप सबके साथ हूं मैं। ठीक है, मेरे जितने भाई बहन हो इस बात को ध्यान देना। कंधा लगाना का मतलब होगा सहारा देना, क्या, सहारा देना। गला छूटना का मतलब पिंड छूटा यार, कहते हैं ना हमारा, चलो पिंड छूटा। चांदी काटना का मतलब क्या हो जाएगा भैया, चांदी के टुकड़े, चांदी चोना, आराम से दिन बिताना। ठीक है। चांदी के जूते मारने का मतलब काम निकालने के लिए भारी रिश्वत देना, भारी रिश्वत देना। 9 2 11 होना का मतलब क्या हो जाएगा, भाग जाना, क्या, भाग जाना। 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना। मुंह काला करने का मतलब क्या होगा, व्यभिचार करना, क्या, व्यभिचार करना। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। किताब का कीड़ा होने का मतलब क्या है, पढ़ने के अतिरिक्त तो और कुछ ना करना, इसे कहते हैं किताबी कीड़ा। क्या कहते हैं इसको, किताबी कीड़ा कहते हैं। लाइक की संख्या दोस्त आप सबकी जिम्मेदारी है, बढ़ाते रहो और सेशन को शेयर करते रहो। हाथ मलने का मतलब सिर्फ होगा कि जब समय निकल जाता है तो कहते हैं हाथ मलने से क्या होगा, सिर्फ पछताना रह जाता है। सिर चढ़ाने का मतलब होता है क्या, शौक करना बहुत। जैसे अभी अभी आप सबकी शादी हो ना, नई नई मैडम आई रहे हैं, उनका खूब सिर चढ़ा लो, खूब शौक उनकी पूरी कर दो। कल को वही जो है आपके लिए परेशानी बन जाती है ना भाई। चंद्रमौली का मतलब बहुब्रीही समास क्या होगा भाई, मस्तक पे चंद्रमा हो अर्थात शिव। रसोई घर का मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर। चंद्रशेखर का मतलब हो जाएगा भैया चंद्रमा पर शिखर हो, यानी शिखर पर चंद्रमा हो। वन मानुष, वन के लिए, वन के वन में मानुष। त्रिफला 3 फलों का समाहार, द्विगु समास हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बेभाव समास हो जाएगा दोस्त। प्रति उपसर्ग है, इसका मतलब यहां भी अब बेभाव समास। धन से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। नाक कट जाना का मतलब हो जाएगा प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। श्री गणेश करना का मतलब हो जाएगा भैया प्रारंभ करना, क्या, प्रारंभ करना। अंधे की लकड़ी होने का मतलब एकमात्र सहारा होना। ठीक है। घड़ो पानी पड़ना मतलब क्या होगा, अत्यंत लज्जित होना। ठीक है ना। हाथ का मैल होने का मतलब क्या हो जाता है भैया, तुच्छ होना, क्या, हाथ का मैल का मतलब तुच्छ होना। माथा ठनकना का मतलब होता भैया आशंकित होना, क्या, आशंका होना। दाल ना गलने का मतलब क्या होगा भैया, वश ना चलना। कहते हैं हमारी भैया वश बिल्कुल नहीं चल रही है। पट्टी पढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, बेवकूफ बनाना। कहते हैं ना पट्टी मत पढ़ाओ मुझे, मुझे पट्टी मत पढ़ाओ। मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या हो जाए, घूंस देना, क्या, घूंस देना। ठीक है ना। नाक का बाल होने का मतलब बहुत प्रिय होना, क्या, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। खाक छानने का मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ, कुछ ना मिलना, छार मिलना, बहुत खोजना, बहुत खोजना। ठीक है ना। कलेजा फटने का मतलब क्या होगा भाई, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त ना होना। ठीक है, क्या होगा, बर्दाश्त ना होना।
अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धि से काम ना लेना, बुद्धि से काम ना लेना। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब क्या होगा भाई? ईर्ष्या से जल उठना। क्या? ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना। दुर्जय, इसमें कौन सी संधि है भैया? इसमें जो है विसर्ग संधि है, दो धनजय हो जाएगा। ऑप्शन 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 यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत का संधि विच्छेद समधन कृत हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अधोगति का संधि विच्छेद अधाधन गति, बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन। तत्धन लीन तल्लीन हो जाएगा दोस्त, आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। क्या? डी हो जाएगा। निरोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन रोग। क्या हो जाएगा? निधन रोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या लगा रहे हो? मनः धन रथ। क्या? मनः धन रथ, आंसर क्या होगा? बी। संस्कृत का संधि विच्छेद समधनकृत, आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अधोधनगत क्या क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। उल्लास का क्या होगा संधि विच्छेद? उत धन लास। क्या? उत धन लास हो जाएगा। हिंदी में आप सभी साथी ध्यान देना, इस चैनल पे चले आना, इस चैनल पे दो सेक्शन आप देखना, वीडियो और एक सेक्शन होगा लाइव। हिंदी की क्लास आप सब लोग वीडियो और लाइव में जाके देख लेना। जितना सेशन, जितना एप्लीकेशन, जितना लेटर, इससे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, व्याकरण के एमसीक्यू, किताब के एमसीक्यू, जितने भी हैं इतना सॉल्व कर लेना दोस्त ना, और बाकी मैं गारंटी कर रहा हूं आपको कभी कोई प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी कोई प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ के जाना। और उसके बाद में आप सब लोग जानते हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण का रिवीजन में अभी परसों कराया था। जो जो बच्चे ना देखे हो जाके लाइव सेशन में 2 दिन पहले क्लास देख लो, 2 दिन पहले देख लो, पूरा संपूर्ण हिंदी व्याकरण एक ही क्लास में। जो एप्लीकेशन पे कंटेंट नहीं देते होंगे लोग, वो आपको मैं यूट्यूब पर पूरा दे दिया हूँ, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना जाके। गुदड़ी का लाल होने का मतलब साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुड़ी। चिराग तले अंधेरा का मतलब अपनी बुराई जो है क्या होता भैया? दिखाई ना देना, ठीक है ना। शाश्वत भैया आप क्वेश्चन, शाश्वत भैया आप क्वेश्चन क्या? स्पीड, फिर से बोला है शाश्वत भैया क्या? समझ नहीं आ रहा भाई, कमेंट बहुत तेज चल रहा है यार, ठीक है ना। पौबारा होना का मतलब भाई लाभ ही लाभ होना। क्या? लाभ ही लाभ होना, ठीक है, लाभ ही लाभ होना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, धनी लेकिन क्या हो? मूर्ख हो। क्या हो? मूर्ख हो। कोसों दूर भागना का मतलब बहुत अलग रहना। क्या? बहुत अलग रहना। आंखों का तारा होना का मतलब होता भैया प्रिय होना। क्या? प्रिय होना। चुटकी लेना का मतलब होता हंसी उड़ाना। क्या? हंसी उड़ाना, ठीक है ना भाई। तीर मारने का मतलब क्या हो जाएगा? तीर मारने का मतलब हो जाता है भैया बड़ा कार्य करना। क्या? बड़ा कार्य करना। दिल छोटा करने का मतलब क्या हो जाएगा? हतोत्साहित हो जाना। हतोत्साहित, उत्साहित नहीं, हतोत्साहित। दिन दूना रात चौगुना, खूब उन्नति करना। क्या? खूब उन्नति करना। पगड़ी रखना का मतलब हो जाता है भैया इज्जत बचाना। क्या? इज्जत बचाना, पगड़ी रखना। नाच नचाने का मतलब हो जाएगा क्या? तंग करना। क्या? तंग करना, है ना भाई। क्या हो जाएगा? तंग करना। अगला प्रश्न है कौन आता है, इसमें सर्वनाम बताना है प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है ना। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब। कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ खा लो, क्या खा लो कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या लगाओगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? फिर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, ये 2024 का प्रश्न भी है। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आलस्य का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा, ऑप्शन क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पुराण शब्द का क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। ग्राम शब्द का क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा, सी ऑप्शन। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? नया क्या है? विशेषण है, और कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा।
कुछ क्वेश्चन जो है आप पीवाईक्यू देखोगे, घबराना नहीं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन इसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि उसी क्वेश्चन को लेकर आना। और सभी लोग कमेंट करो यार ना, चैट सब लोग करो, इसमें सब लोग चैट करो, जिससे मुझे लगे कि आप सब लोग ना टेस्ट अच्छा दे रहे हो। आज मुझे बताना किसका कितना सही है, और सबसे मैं उम्मीद करता हूं भाई 495 प्लस होना चाहिए सही, कितने में, 500 में। याद रखिएगा पूरा 500 क्वेश्चन है और सब पे नंबर पड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि प्रश्न में कोई धोखा दिया गया। पूरा नंबर आपके सामने एकदम दिखता रहेगा कि कौन कौन सा प्रश्न कहां पर है। आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्मीय हो जाएगा विशेषण, ठीक है ना। भारत का क्या हो जाएगा लल्ला, भारतीय हो जाएगा। और स्वर्ण का क्या हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, बी ऑप्शन। एक ही क्लास में पूरा पीवाईक्यू समाप्त, पूरा एमसीक्यू समाप्त, ठीक है। एक ही क्लास आप सब लोग अपने भाई बंधु दीदी सबके पास शेयर कर देना, ठीक है, सबके पास शेयर कर देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें। अंकुर का क्या हो जाएगा भैया, सभी लोग बताओ। अंकुर का हो जाएगा अंकुरित हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी, ठीक है ना। कुटुंब का क्या हो जाएगा, कौटुंबिक, कौटुंबिक आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब। देशी का विशेषण हो जाएगा देशीय हो जाएगा ना भाई। नियम का क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा विशेषण। 200 प्रश्न सॉल्व हो गए मात्र 33 मिनट में, ठीक है ना। 1 घंटे में आप सबका मैं पूरा का पूरा समाप्त करूंगा 500 क्वेश्चन, ठीक है। कृपा का शब्द, कृपा का विशेषण क्या हो जाएगा, कृपालु हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चरित्र का क्या हो जाएगा, चारित्रिक हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ना दोस्त, ठीक है भैया। सब धन का मतलब हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताओ जल्दी से, परिमाण बोधक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है गिनने के अलावा भी धन होता है। मामा का विशेषण क्या हो जाएगा, ममेरा हो जाएगा बच्चों। विकास का क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन, ठीक है ना। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशा धंधा, विसर्ग संधि है ना। संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समधनसार, व्यंजन संधि है प्यारे बच्चों। पवन शब्द का संधि विच्छेद पो धन अन हो जाएगा, अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि। उद्योग में उत धन योग हो जाएगा, इसमें भी कौन संधि है, व्यंजन संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और अन्वेषण में यण संधि है, अनुधन एषण हो जाएगा, आंसर क्या लगा रहे हो, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निश्चल में निधन चल, आंसर क्या लगाओगे, बी ऑप्शन, क्या बी लगाओगे, निधन चल, इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि। उत धन गम, इसमें जो है क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 2018 का प्रश्न है। दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुह धन गा हो जाएगा, आंसर क्या लगाओगे, डी बिल्कुल सही जवाब, विसर्ग संधि, ठीक है ना। पयोद संधि का यानी पयः धंधा, आंसर क्या, ए, इसमें संधि कौन, विसर्ग संधि। तृष्णा, तृष्णा में क्या हो जाएगा, बी, संधि करते समय इस ना का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। यथेष्ट में क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ, यथाधन इष्ट हो जाएगा, आंसर क्या लगा रहे हो, सी बिल्कुल सही जवाब। निश्चल में निधन छल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, ठीक है। नाविक में नौ धन इक हो जाएगा, नौ धन इक, अयादि स्वर संधि इसमें है। उच्छृंखल में उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, आंसर यहाँ पे क्या लगा रहे हो, बी ऑप्शन, क्या बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उद्धृत का संधि विच्छेद क्या बता रहे, उद्धृत, उत धन धृत, उत धन, उत धन हित, क्या बताओगे, देखिए आपको पता है ता के बाद क्या आ जाए भाई, हा आ जाए, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। ता का जो है क्या, दा में परिवर्तन, और धा का परिवर्तन किसमें, हा का परिवर्तन धा में, यही हो जाएगा। तो उत धन, ता का परिवर्तन क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, दा में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। धृत है तो यहाँ पे हित हो जाएगा, उत धन हृत, ये क्या हो जाएगा, उद्धृत हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी, यहाँ पे हित होगा, ध्यान देना, व्यंजन संधि। उन्नत में क्या हो जाएगा, उत धन्नत, उन्नति हो जाएगा। उल्लेख में उत धन लेख, इसमें भी व्यंजन संधि है। पावक में क्या हो जाएगा, पौधन अक, पौधन अक हो जाएगा, इसमें कौन संधि है, आप बताओगे गुरुजी, इसमें कौन संधि है, अयाद स्वर संधि, क्या अयाद स्वर संधि। भावुक में क्या हो जाएगा, भाव धनुक, अयाद स्वर संधि। नदीस में नदी धन ईस, इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है, क्या है, दीर्घ स्वर संधि है ना भाई। अगला प्रश्न है व्यर्थ, वी धन अर्थ का संयोग हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यर्थ। व्यर्थ में कौन संधि है, यण स्वर संधि है। संतोष में क्या हो जाएगा, समदंतोष हो जाएगा, व्यंजन स्वर संधि है, ठीक है। उल्लास में उत धन लास हो जाएगा, इसमें भी व्यंजन स्वर संधि। तल्लीन में तत् धन लीन, व्यंजन स्वर संधि। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निधन रोग, आंसर क्या होगा, ए।
शुद्ध वर्तनी हमेशा याद रखिएगा निरोग होती है। बहुत से लोग, यही शुद्ध शब्द है, यही शुद्ध शब्द है, बहुत से लोग इसको गलत, इसको सही करते हैं। ये 100% क्या है, गलत है, याद रखिएगा, निरोग सही शब्द है। मनोरथ में कौन सा विच्छेद है, मना धन रथ आयाद स्वर विसर्ग स्वर संधि है। व्याकुल में वी धन आकुल यण स्वर संधि, ठीक है ना। वांग्मय में व्यंजन संधि है, वाक धन मय हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीश में पृथ्वी धन ईस, पृथ्वी धन ईस, आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। दुधन साहस, क्या लगाओगे, दुस्साहस, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। दुष्कर भी अहम अहम धनकार, ये नहीं है। पम क्या पूछा, विसर्ग संधि का उदाहरण है, अच्छा दुष्कर ही है, आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, व्यंजन है, ठीक है। जगदाधन आनंद, जगदानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है। यही है, यद्यपि है, क्योंकि ये जो है गुण स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है, ये अयादि स्वर संधि है। सज्जन में क्या हो जाएगा, सत धन जन, बी आंसर हो जाएगा। रमेश का संधि विच्छेद रमाधनीश, क्या रमाधनीश, आंसर सी हो जाएगा। देवेश में देवधनीश, आंसर क्या हो जाएगा, सी। परलोक में कौन सा उपसर्ग है, पर, क्या है उपसर्ग, पर धन लोक, ठीक है। प्यारे बच्चों शेयर कर दो, लाइक तो यार बहुत कम है दोस्त, लाइक बहुत कम है, क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता। लगभग 250 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया है 38 मिनट के अंदर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अज्ञान, अज्ञान इसमें क्या है उपसर्ग भाई, बताओ जल्दी से, आधन ज्ञान, ठीक है। अध पका, इसमें क्या है, अधधन पका, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर नहीं पड़ा ना, 44, ये हो जाएगा क्या, 45, 2 46, 2 47। एक भी आपका क्वेश्चन में इधर उधर नहीं होने पाएगा, ध्यान देना, इस बात को गारंटी करता हूँ, पूरा नंबरिंग के साथ आता हूँ आपके सामने। अति इधर देख दो, जो भी बात होगा क्लियर होगा। झूठी थंबनेल नहीं कि 1000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, अंदर 5 क्वेश्चन नहीं, ये सब काम नहीं है। उपधनवास क्या हो जाएगा, उपवास हो जाएगा। विधनकाश अगर नहीं रहे, नहीं मेरी पीपीटी रहेगी तो मैं लिख दूंगा 50, सिर्फ 50 प्रश्न, 500 नहीं लिखूंगा, ठीक है। विधनकाश, आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। विनय में वी। आलस्य में उपसर्ग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ। अधिकार में अधि हो जाएगा दोस्त। आओ से, अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, आओ, अवज्ञा, क्या हो जाएगा, अवज्ञा, ठीक है ना। सुवास में उपसर्ग क्या लगा रहे हो, सुधनवास। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अनल शब्द का पर्यायवाची सभी लोग बताओ जल्दी से, क्या बता रहे हो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो पानी सूखा होगा नहीं, आग और हवा बता दो। आग और हवा में क्या जवाब दे रहे हो प्यारे बच्चों, क्या हुआ, आप सब लोग को मजा आ रही कि नहीं आ रही, बहुत सुंदर, ए ऑप्शन, आग। आयुष्मान का क्या हो जाएगा, चिरंजीव, क्या होगा, चिरंजीव। झंझट का क्या होगा भाई, पर्यायवाची बवाल। डरावना का क्या होगा, भयानक। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्यसन, ओ वसन। अग्नि का पर्यायवाची पावक, सही बात है। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा भाई, सभी लोग बताओ जल्दी से। गंगा का पर्यायवाची क्या बता रहे हो प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, गंगा की पर्यायवाची आप लोग क्या बता रहे हो। शेयर कर दो दोस्त, शेयर कर दो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज के बाद, ऐसा सेशन एग्जाम के पहले नहीं मिलेगा। भूमि का पर्यायवाची क्या लगा रहे हो, पृथ्वी का, भूमि। पय का पर्यायवाची प्यारे साथियों, ए ऑप्शन, दूध। अरण्य का पर्यायवाची क्या लगा रहे हो, विपिन। 267 का जवाब क्या दे रहे हो आप, सबसे मुझे जानना है, क्या दोगे। सही बात है। किरण का पर्यायवाची क्या लगा रहे हो, रश्मि लगा रहे हो प्यारे बच्चों। कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धनाधिप, क्या, धनाधिप। कृपा की पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आशीष। केला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कदली। कृष्ण का पर्यायवाची केशव। आग का पर्यायवाची रश्मि, प्रभा, पावक, अनिल। आग आग आग, पावक हो जाएगा, क्या, पावक। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, सभी बच्चे बताओ जल्दी से, चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, शशि हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची गज, कमल, गज।
कमल का पर्यायवाची पंकज। नारी का पर्यायवाची नारी, औरत हो जाए। समुद्र का पर्यायवाची सिंधु। पत्नी की पर्यायवाची भार्या। रात की पर्यायवाची निशा। नर की पर्यायवाची भाई आदमी, पुरुषार्थ। पृथ्वी की पर्यायवाची धरती। राजा की पर्यायवाची नृप। घर की पर्यायवाची गृह। सूर्य की पर्यायवाची रवि। तालाब की पर्यायवाची सरोवर। अग्नि की पर्यायवाची आग। मेघ की पर्यायवाची बादल। गंगा की पर्यायवाची जाह्नवी। अश्व की पर्यायवाची तुरंग। पत्नी की पर्यायवाची अर्धांगिनी। सर्प का पर्यायवाची क्या लगाओगे? सर्प का उरग। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भैया? चतुरानन। क्या हो जाएगा? चतुरानन। टेस्ट दो जल्दी से आप सब लोग, सभी लोग मुझे टेस्ट देके बताओ कितना किसका सही हो रहा है। टेस्ट सबका होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण का पर्यायवाची शुक्ल। स्तुति का पर्यायवाची निंदा। संध्या का पर्यायवाची संध्या का प्रातः। दूषित का पर्यायवाची स्वच्छ। शेष का पर्यायवाची अशेष। ईमानदार का पर्यायवाची बेईमान। 300 प्रश्न पूरे हो गए। 300 प्रश्न आपके पूरे। 300 प्रश्न में आपने कितना सही कर दिया? सभी लोग कमेंट करके बताओ कितना सही कर दिए भाई। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, आवरण का पर्यायवाची अनावरण। ऊंच का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीच। ठीक है, और कठोर की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? कोमल। आगामी का पर्यायवाची विगत। ठीक है, जड़ का पर्यायवाची चेतन। आकाश का पर्यायवाची पाताल। पुरस्कार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दंड। ठीक है, अगला प्रश्न है उदंड का पर्यायवाची। उदंड का पर्यायवाची विनम्र होगा, क्यों? खूंखार, कठोर, कर्कश एक ही बात है। साकार का पर्यायवाची निराकार। निंदा का पर्यायवाची यहाँ प्रशंसा और स्तुति दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन स्टार्टिंग में स्तुति है इसलिए इसको सही करना पड़ेगा ए, बाकी प्रशंसा भी हो जाएगा। ठीक है, धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धरती का पर्यायवाची बोल रहा हूँ, विलोम है। ठीक है, मुझसे विलोम पर्यायवाची नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप सब लोग ना जल्दबाजी में कह रहे हो ना। धरती का विलोम आकाश। वैध का विलोम अवैध। ज्ञात का विलोम अज्ञात। ठीक है, अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। ठीक है, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथ का पर्यायवाची, अथ का विपरीतार्थक यानी विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा, है ना भाई। अस्थावर का विलोम जंगम होता है, बी ऑप्शन। नर का विलोम क्या हो जाएगा? नारी। तलवार का विलोम सायक। तलवार का विलोम सायक। आदर का विलोम आदरणीय। आदरणीय अड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं। आर्य का विलोम अनार्य। आर्द्र का विलोम शुष्क। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। आय का विलोम व्यय। आधार का विलोम निराधार। अंतरंग का क्या हो जाएगा? बहिरंग। क्या? बहिरंग। सौभाग्य क्या क्या होगा? दुर्भाग्य। क्या? दुर्भाग्य।
कनिष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ। स्वदेश का विदेश। आसान लग रहा है नहीं लग रहा भाई आप सबको? लाइक करके जाना प्यारे बच्चों, सबको लाइक करके जाना, शेयर सबको करना है। 5 मिनट पूरा निपटाऊंगा, टेंशन ना लो। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। अधिकतम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? न्यूनतम हो जाएगा ना। अगम का क्या होगा? अगम का सुगम। एकेश्वरवाद का विलोम क्या हो जाएगा? बहुदेववाद। गोद में सोने वाले को क्या कहेंगे? अंकशाई। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या होगा भैया? अंतेवासी। जिसका खंडन ना किया जा सके वो अखंडनीय होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे, जिसका बाद हुआ हो उसे अनुज कहेंगे। जिसके बिना काम ना चल सके उसे अपरिहार्य कहेंगे। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहेंगे, जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहेंगे। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहेंगे ना भाई। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक क्या कहलाएगा? शैव। जीवन भर का शब्द क्या होगा? आजीवन। तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहेंगे? कुशाग्र। यज्ञ वाला, यज्ञ वाले को क्या कहेंगे? यशस्वी कहेंगे। यज्ञ यश वाला, यश वाला, यश वाले को यश वाला कहलाता है यशस्वी। लोक, लोक को क्या कहा जाता है भाई? लोक को लौकिक कहा जाएगा। ग्राम वाले को ग्रामीण कहा जाएगा। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाएगा। याचना करने वाले को याचक कहलाया जाएगा। खेलने वाले को खिलाड़ी कहा जाएगा ना भाई। जिसके समान द्वितीय ना हो अद्वितीय हो जाएगा। अभिनय करें के लिए अभिनय, अभिनय करें के लिए एक शब्द होगा यहाँ पे। जो स्त्री अभिनय करे यहाँ पे होगा, क्वेश्चन पूरा नहीं है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहा जाता है, ठीक है। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है? वाचाल। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहा जाता है। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय होता है। जिसके 4 पद हों उसे चतुष्पद कहा जाएगा। जिसे भय नहीं है उसे निर्भय कहा जाएगा। बी। जो 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। और गिरे हुए को पतित कहा जाता है। क्या कहते हैं ना, बहुत गिरे हुए व्यक्ति हो, बहुत पतित व्यक्ति हो, उसे क्या कहा जाएगा? पतित। माँ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा दोस्त, ठीक है। यार अलावा कैसा व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप सब लोग बताओ भैया। 5 होती है, ठीक है। ये क्या है? अंगा। अंगा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा। बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। कोष्ठक ये क्या है भैया? योजक चिन्ह होता है। क्या ये योजक चिन्ह है? क्या है ये? योजक चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? चा छा जा, का खा गा, टा ठा डा, ता था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? यारा अलावा। हिंदी में उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में उस व्यंजनों की संख्या 4। फा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या? ओष्ठ। ए का ए वर्ण किस उच्चारण किसका उदाहरण है? ए दय तो कर्णताल। ये क्या है भैया? दीर्घ, दीर्घ स्वर है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है भैया? परीक्षा, ठीक है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तत्व है, ठीक है। निरी ऐसे लिखा जाता है, निरी। पता नहीं, नूपुर होता है, ठीक है। शुद्ध शब्द में क्या है? परीक्षण। इसमें अशुद्ध कौन सा है? वनवास भी सही है, रसायन भी सही है, मरण भी सही है, वीणा, क्योंकि वीणा होता है। पगड़ी क्या है? देशज शब्द है, पगड़ी देशज शब्द है।
एक बच्चा कह रहा था 320 देखिए, 320 देखने के लिए भैया आदर, आदर शब्द है ना, आदर, आदर का विशेषण बताना है, तो आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। लेकिन वहां पे ऑप्शन में क्या है, आदरणीय है, आदर आदरणीय है, तो ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पे आड़ा मिलना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जब यही है तो यही सही हो गया है। उसमें देखना क्या है, जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। भिक्षा कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव क्या है, वीक शब्द है। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। चलो भैया, 100 शब्द क्या है, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है, सत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है कैंची शब्द है। जलज, जलज कैसा भी है, योग रूढ़ शब्द है। जल से उत्पन्न अर्थात क्या बताओगे, कमल। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद माने जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। चंदन ने है, चंदन ने उसका व्यापार, चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया है, यहाँ पर हथियाना नामबोधक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूं, सकर्मक क्रिया। वह जाएगा, भूत का भविष्य काल, भविष्य में जाएगा। गीता गई होगी, लास्ट में क्या ई होगी, संदिग्ध भूतकाल। वंदना, वंदना में कौन सा प्रत्यय है, ना। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले को प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। और क्रिया के कृदंत प्रत्यय। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा है, एरा प्रत्यय। आनंदित में क्या है, आनंद धन इत, बी ऑप्शन। नकलची में कौन सा प्रत्यय है, ची प्रत्यय है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, जो जो मन लगा है जिसका मतलब मिश्र वाक्य। अंकुरित में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, इत। रक्षक में रक्षक अक, आंसर क्या हो जाएगा, सी। जुर्माना का प्रत्यय आना। पंकिल में इल हो जाएगा। लघुत्व में कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय, क्या। ठीक है, 320 में क्या समस्या है यार। दिखाइए क्या दिक्कत है, बताओ। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, विलोम पूछा है ना, हम विशेषण समझ रहे हैं। तीन सौ आठ जो कह रहे हो ना, खरा का मतलब होता है क्या, खरा का मतलब शुद्ध, और खोटा का मतलब जो जो खोट जिसमें हो। खरा का मतलब ये मतलब खड़ा है, उसका बैठा हो जाएगा, ये सब मत लगाना। ठीक है, खड़ा बैठा नहीं होता, खड़ा होता तब होता। ठीक है, इस बात ध्यान देना। जल्दबाजी में हो गया था, कोई बात नहीं। चलो, लघुत्व में त्वा हो गया, और वीरता में कौन सा प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय। ठीक है। रक्तिमा में इमा प्रत्यय। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो तो उसे कहते हैं निषेधवाचक, क्या, उसे निषेधवाचक। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, सरल वाक्य। महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, इमा। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, कौन सा वाक्य लगाओगे। हर तरह से संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। बहुत बड़ा शब्द देख के, बहुत बड़ा, पानी चाहिए, पानी है।
बहुत बड़ा शब्द दे के बहुत ज्यादा मैं सोच रहा कि इसमें कुछ और हो जाएगा आंसर, ठीक है, सरल वाक्य होगा। पानी लाओ थोड़ा सा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय, ठीक है। और उसके बाद में हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है भैया। किस स्वर को शहीद स्वर कहा जाता है? किस स्वर को शहीद स्वर कहा जाता है? छोटा आ को कहा जाता है। किसको? छोटा आ को कहा जाता है, ठीक है ना, छोटा आ को कहा जाता है। चलो, अरे हिंदी मूलतः शब्द क्या है? हिंदी मूलतः शब्द क्या है? फारसी शब्द है। चक्रपाणी में कौन सा समास है भैया? चक्रपाणी यानी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। ऑप्शन में टाइपिस्ट मिस किया है, आप लोग मत समझना कि ठीक है कि वहां पे आप लोग को मिस मिलेगा। आगे देखिएगा, रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जगन्नाथ का जगत धन नाथ हो जाएगा दोस्त। पवित्र में हो जाएगा पोधन इत्र हो जाएगा। का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, ठीक है। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। और निम्नांकित में उस वर्ण है सा सा सा। ये ऑप्शन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हा का उच्चारण स्थान क्या है? को विसर्जनीय नामा कंठा। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मित्रता ता प्रत्यय है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। शराब संज्ञा, शराब कैसी है भाई? जब मापा तौला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? तो आप बताओगे सर्वनाम के गुरुजी कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद हो जाएंगे 6। कितने भेद होते हैं? 6। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम कहते हैं और बोलने वाले को उत्तम कहते हैं। जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध हो तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं ना भाई। निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह। शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसका मतलब अनिश्चयवाचक, शायद लगा है ना। जो सोएगा सो खोएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं ना भाई। क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? समाप्ति का पता नहीं चलता है तो उसे क्या कहेंगे? सभी लोग बताओ। क्रिया भूतकाल में हो रही है, हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता तो सामान्य भूतकाल। बताओ जल्दी से। आसन्न भूतकाल। आप सभी लोग बताओ। पूर्ण भूतकाल। आप सभी लोग बताओ। अपूर्ण भूतकाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको मैं सॉल्व कराया हूँ, मुझे आपसे देखना है कितने लोग इसको बता पा रहे हो। सर अपनी शादी में जरूर बुलाइएगा। प्रिंस कुमार एग्जाम दे लो पहले, टेस्ट दे लो, उसके बाद शादी में आया जाएगा, ठीक है। हाँ पक्का, सबको बुलाऊंगा। ठीक है, बुलाऊंगा बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा। शादी होने दो पहले पगले। देखो सभी लोग बताओ इसका क्या होगा? समाप्ति का पता नहीं चलता, पूर्ण तो होगा नहीं। बोलो जल्दी से। पूर्ण तो होगा नहीं। और सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं। डी आंसर, नाइस। डी बिल्कुल सही बात है। वह आता है, इसमें क्या लगा रहे हो? वह आता है, क्या लगा? ता है। सामान्य वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तात्कालिक अपूर्ण। आंसर हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान काल।
हाथ शब्द क्या है भैया, रूढ़ शब्द है। प्रतिमान में क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। सर्वनाम की संख्या 11 हो जाएगी। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास, क्या अव्ययीभाव समास। खिड़की शब्द कौन सा है भैया, खिड़की शब्द है देश शब्द। हिंदी में कौन सा प्रत्यय लगा है, बड़ी ई का प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, छा, क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। हिंदी में मात्रा की संख्या कितनी, 10, क्योंकि छोटा की मात्रा नहीं होती। यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ये किस प्रकार का व्यंजन है, उच्छित व्यंजन है ना भैया, कैसा व्यंजन है, उच्छित व्यंजन। रसोई घर किस प्रकार का है, यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। दीर्घ गुण वृद्धि आदि। अग्नि शब्द कैसा है, तत्सम है, आग इसका तद्भव होगा। पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और आलमारी शब्द किस प्रकार का शब्द है भैया, पुर्तगाली शब्द है, कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है ना। ने किस प्रकार का चिन्ह है, कर्ता ने। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है, क्या तुलसी के द्वारा कृत यानी रचित। रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। सभा शब्द में क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, क्या समूहवाचक संज्ञा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। कावर चावर टावर तावर पावर किसमें आएंगे, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत, क्योंकि इसकी संख्या 25 होती है। हिंदी में हर स्वर की संख्या 4 होती है, छोटा छोटी छोटा उरी, इसी को मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। ऋतु लसा नाम दंता, ठीक है। जिससे बात के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक। प्यारे साथी एक बार लाइक कर दो, सभी साथी एक बार लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। आंसू शब्द क्या हो जाएगा, आंसू शब्द इसमें हो जाएगा तद्भव, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। मैंने भोजन नहीं किया, और शब्द लगा, इसका मतलब संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और भीड़ में क्या है, समूहवाचक संज्ञा ना भाई, भीड़ में समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सुबह क्या हो गई स्त्रीलिंग है। हाथी पानी मोती दही हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है ना भाई। घी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद, 2 भेद होते, एक वचन बहुवचन। गीता को तेज बुखार है, रेखांकित का कौन सा है कारक, या को पे रेखांकित रहेगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, अधिकरण में पर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम हो जाएगा। साहित्य का विशेषण साहित्यिक हो जाएगा ना भाई। पुराण का विशेषण पौराणिक हो जाएगा। और कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद, यानी कर्म के आधार पर। अवकाश में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, ठीक है। सपरिवार में उपसर्ग सा हो जाएगा, और रक्षक में प्रत्यय अक हो जाएगा, सी आंसर ना भाई। मिलनसार में क्या होगा, मिलनसार में यहाँ पे सार हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब। जगदम्बा का विच्छेद क्या होगा, जगत धन अम्बा, क्या जगत धन अम्बा। तमह धन गुण क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे विसर्ग संधि है, तमोगुण। संसार में संध विच्छेद क्या हो जाएगा, समधनसार, यहाँ पे व्यंजन संधि। निश्चय निधनचय हो जाएगा, इसमें भी विसर्ग संधि है। नयन में निधन अन हो जाएगा, आयाद स्वर संधि है। गगन को चूमने वाले को क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे, क्या तत्पुरुष समास कहते हैं। भर पेट को क्या कहेंगे भैया, यहाँ पे अव्ययी भाव समास, क्योंकि भर उपसर्ग है। चिड़िया को मारने वाले को क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। कमल नयन को कर्मधारय, क्योंकि विशेषण विशेष की बात है। दिगंबर दिग्धन अंबर, यहाँ पर व्यंजन संधि है, हलंत लगा है। अश्व जो है प्यारे साथियों संधव की पर्यायवाची है। बादल यहाँ पर जो है प्यारे साथियों वारिद की पर्यायवाची है। और उसके बाद में अग्रज का विलोम जो है अनुज हो जाएगा प्यारे बच्चों। ज्ञात का विलोम अज्ञात हो जाएगा। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहेंगे। और शिव के उपासक को शैव कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मगर करने का मतलब बहाना बनाना। ईद का चांद होने का मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। और घुटने टेक देने का मतलब क्या हो जाएगा, हार मान लेना, क्या हार मान लेना। घुटने टेक देने का मतलब क्या हो जाएगा, हार मान लेना, ठीक है। और उसके बाद है प्यारे साथियों, आस्तीन का सांप होने का मतलब घर में छिपा शत्रु, ठीक है, क्या होगा, घर में छिपा शत्रु।
अब प्यारे साथियों एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा कमेंट किया था 300 के क्वेश्चन पे, उसको थोड़ा सा डाउट दिख रहा था। मैं देख लूं भाई 300 में क्या है जो उस बच्चे को डाउट दिख रहा है। तो खिलौना जैसे क्वेश्चन है और उसमें आप सबको दिक्कत है। 300 में भाई आ जा, देखता हूँ। आ जाओ आ जाओ। 300, 300 ईमानदार का विलोम बेईमान, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें क्या दिक्कत है? ईमानदार का विलोम क्या होगा? बेईमान ही तो होगा, और क्या होगा? चलो, आप सबको थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ 500 में कितना सही किए, 500 में कितना सही किए, सभी लोग बताओ जल्दी से। 500 में कितना सही किए? अब देखो आप सब लोग कितने मिनट में, 1 घंटे 7 मिनट में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। मजा आया ना? कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसा के जाना। फिर अगर मजा आया तो प्यार बरसा देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आप लोग के बायोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का इस सब का पेपर बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इस चक्कर में आपका मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैं पूरा टेस्ट टेस्ट जैसे लिया। बाकी पढ़ाया तो हर दिन हूँ, पढ़ाया तो हर दिन हूँ, लेकिन आज मुझे सिर्फ टेस्ट लेना था, इसलिए मैं इतना फास्ट सॉल्व कराया। सिर्फ टेस्ट की मतलब था मैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप लोग लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्यार दे देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम प्यारे साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।